अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों को भेजा गया न्योता। सूत्रों के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव, लाल कृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई गणमान्य लोगों को बुलावा भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर। राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। आईएसआई ने रची राम जन्मभूमि पर हमले की साजिश। लश्कर और जैश के आतंकियों को अफगानिस्तान में दी गई ट्रेनिंग। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने टाइम कैप्सूल की खबरों का खंडन किया है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने टाइम कैप्सूल की खबरों को मनगढ़ंत बताया। कहा, टाइम कैप्सूल को लेकर सारी बातें काल्पनिक हैं। भूकंप भी नहीं हिला पाएगा राम मंदिर की नींव। 8 से 10 तीव्रता वाला भूकंप झेल जाएगा राम मंदिर। निर्माण में इस्तेमाल किए जाएंगे राजस्थान के बंशीपुरा पहाड़ के पत्थर। अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। रामलला के दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। कहा, राम भक्त होने के नाते मैं खुशी से झूम रहा हूं। वहीं भूमि पूजन के दिन अयोध्या को मिलेगी करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सीएम योगी के बाद डिप्टी सीएम भी अयोध्या पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने तैयारियों का जायजा लिया। उधम सिंह नगर में युवक से सीपीयू जवानों की मारपीट के मामले में डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लिया सख्त एक्शन। एक इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पुलिसकर्मियों पर युवक के माथे में चाबी घोंपने का आरोप। फिरोजाबाद में ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर्स पर कार्रवाई की तैयारी। एसीएस चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे का बयान। डॉक्टर्स को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए 2 दिन का वक्त। विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नए जांच आयोग को लेकर लगाई गई याचिका। पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता और जस्टिस शशिकांत अग्रवाल को बदलने की थी मांग। यूपी में अपराधियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त। अपराधियों को मिल रही जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि यूपी में अपराधियों को मिल रही जमानत से राज्य सरकार भी परेशान है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा का पवित्र जल और रीति राम मंदिर निर्माण के लिए भेजा है। राम मंदिर में भूमि पूजन में जल का इस्तेमाल किया जाएगा। मथुरा में गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर मनोज गोयल की संपत्ति जब्त। पुलिस ने करीब 1 करोड़ कीमत की दुकान और करीब 4 लाख रुपए की कार जब्त की। गोरखपुर में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस चौकी पर किया पथराव। डीजे बजाने से रोकने पर बदमाशों ने किया पथराव। पुलिस ने पथराव करने वाले 12 आरोपियों को पकड़ा। यूपी में महंगी बिजली का करंट लग सकता है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन बिजली के दाम 5 से 8% तक बढ़ाने की तैयारी में है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर मायावती का सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में कानून का नहीं गुंडों और अपराधियों का राज। बीएसपी के शासनकाल में कानून का राज चलता था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। पत्र के जरिए उन्होंने बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाए। एसआईटी के रडार पर कानपुर के बिकरू कांड के संदिग्ध पुलिसकर्मी। एसआईटी ने शुरू की संदिग्ध पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच। शक के घेरे में 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी। कानपुर के नए एसएसपी प्रतंदर सिंह संजीत किडनैपिंग और मर्डर केस की जांच पड़ताल में जुटे हैं। इसी सिलसिले में एसएसपी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और घटना को लेकर पूछताछ की। एसएसपी ने घटना की दोबारा जांच करने की बात कही। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल। बिना नंबर की कार, 21 एटीएम कार्ड और 3 तमंचे बरामद। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश को लगी गोली। बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। दोनों बदमाश पर 25-25 हजार का था इनाम। वहीं आजमगढ़ में एक युवती के साथ नर्सिंग होम में गैंगरेप का मामला। डॉक्टर और उसके 2 सहयोगियों पर रेप का आरोप। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। डॉक्टर और उसके 2 सहयोगियों को जेल भेजा।
गाजियाबाद में डकैती की वारदात, 6 बदमाशों ने घर में घुसकर डाला डाका। बदमाशों ने 8 महीने के बच्चे पर बंदूक तानी और फिर परिवार के 8 लोगों को बंधक बना लिया। गाजियाबाद में हुई पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या में शामिल फरार आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हुए। 20 जुलाई को हुआ था पत्रकार पर हमला। शाजापुर में पुलिस ने लुटेरे गैंग का किया पर्दाफाश। एमबीए छात्र निकला गैंग का सरगना। 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मोबाइल, बंदूक, नकदी, तमंचा, कारतूस बरामद। महोबा में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर 2 लोगों से सोने जेवरात लूट लिए। पीड़ितों की तहरीर पर मामले की जांच कर रही है पुलिस। गाजियाबाद किलोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान। कहा, अगर कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की दें। गुर्जर ने कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान ने बीजेपी विधायक के बयान को गलत बताया। कहा, बकरीद के लिए जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई उसी के तहत कुर्बानी की जाए। फर्रुखाबाद की जिला जेल में कैदी से कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप। पुलिस अधीक्षक और जिले के अधिकारी और जेल में सभी कैदियों की कोरोना जांच के आदेश दिए गए। प्रयागराज में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोरोना के कारण परीक्षा में स्थगित करने को लेकर आवाज उठाई है। बिजनौर में अधिवक्ता जावेद आफ्ताब की गिरफ्तारी को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने हड़ताल की। सीएए और एनआरसी में हुए बवाल को लेकर जावेद की गिरफ्तारी अलीगढ़ से की गई थी। प्रयागराज के थाना सोराव इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। सुल्तानपुर के बल्दीरा थाना इलाके में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी। एक किशोर की मौत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। औरैया में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासनिक अधिकारियों की पीस कमेटी के लोगों के साथ मीटिंग। ईदगाह और मस्जिद में एक साथ 4 लोगों से ज्यादा नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में बांसगांव के थानेदार और 2 सिपाही भी घायल। बदमाश राधे बांसगांव थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर 34 मुकदमे दर्ज है। फिरोजाबाद पहुंची यूपी सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारी। आगरा मंडल के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। फतेहपुर में पति पत्नी की आग में जिंदा जलकर मौत। बिजली के खंभे से तार टूटकर दुकान में गिरने से हुआ हादसा और आग को बुझाने के चक्कर में पति पत्नी जिंदा जल गए। जौनपुर में जनरल स्टोर के संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक पत्नी के प्रेमी ने की शख्स की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरोना संक्रमण के खतरे का असर रक्षाबंधन के त्योहार पर भी नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दुकानों पर कम ही महिलाएं खरीदारी के लिए पहुंच गई हैं। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का मंदिर परिसर के बाहर प्रदर्शन। तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर सरकार के खिलाफ धरना दिया। चमोली के पडेर गांव में बादल फटने से भारी तबाही। बादल फटने के बाद आए मलबे की वजह से कई घर जमींदोज। एक महिला की मौत, एक बच्ची घायल। उत्तराखंड में बारिश का कहर। पिथौरागढ़ के बंगापानी में स्थित लुमती पुल गोसी नदी में समाया। पुल की जगह दिख रहा है मलबा। लोगों की बढ़ी मुसीबतें। तेज बारिश और भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया। देर रात हुई बारिश के चलते लांबागढ़, बनेरपानी, कुहेड़ सहित कई जगह पर रोड ब्लॉक हो गई है। बीआरओ और एनएच की टीम हाईवे खोलने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग सिर्फ 26 गांव के 634 परिवारों को सरकार विस्थापित कर पाई है। बाकी सभी गांव खतरे में हैं। 10 साल में इन गांव की जियो टैगिंग तक नहीं हो पाई है। रुद्रप्रयाग में जूनियर इंजीनियर्स को बिजली काटनी पड़ी महंगी। दोनों जूनियर इंजीनियर सस्पेंड। मास्क ना पहनने पर जेई का पुलिस ने काटा था चालान। गुस्से में एसपी कार्यालय कोतवाली की बिजली काटने का आरोप। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम को विकास कार्यों पर आमने सामने की बहस की चुनौती दी।
प्रीतम सिंह ने कहा कि पहले सीएम अपने विधानसभा के विकास कार्यों के बारे में बताएं, बाकी प्रदेश के विकास की बात बाद में कर लेंगे। पौड़ी में लोगों ने आकाशवाणी प्रसारण केंद्र के विस्तार की मांग की। लोगों ने आकाशवाणी केंद्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए दिल्ली के प्रसार भारती के प्रधान कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। रुद्रप्रयाग पुलिस को मिला इंटरसेप्टर वाहन। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मिलेगी मदद। इंटरसेप्टर ओवर स्पीड और गलत दिशा में वाहन चलाने वाले की देगा जानकारी। उत्तराखंड में शहरी विकास समेत कई विभागों में 300 सरकारी पदों पर निकाली गई भर्ती। 31 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। मौसम विभाग ने दिल्ली में 29-30 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी। अपनी एडवाइजरी में मौसम विभाग ने कहा, भारी बारिश की वजह से राजधानी के निचले इलाकों में पानी भर सकता है। सुशांत सिंह मौत मामले में धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से मुंबई अंबोली पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। सूत्रों के हवाले से खबर, इसी हफ्ते करण जौहर से सवाल जवाब हो सकते हैं। राफेल को लेकर कांग्रेस ने किया रफाल की खरीदी के लिए चुनाव। यूपीए सरकार के दौरान हुआ था। पी चिदंबरम ने डील को लेकर उठाए थे सवाल। पाकिस्तान सेना ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज कैंपेन चलाने का प्लान बनाया है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से 370 हटने के 1 साल पूरे हो रहे हैं। प्लान के मुताबिक साजिश में यूएन में कश्मीर मुद्दे को उठाया जाना शामिल है। पाकिस्तान के लाहौर में गुरुद्वारा शहीदी स्थान को मस्जिद में बदलने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग से भारत ने विरोध जताया है। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के दूरदर्शन पर प्रसारण पर कम्युनिस्ट पार्टी ने आपत्ति जाहिर की। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सीपीआई के सांसद विनय विस्मम ने एक चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर न्योता नहीं दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते अयोध्या में सीमित लोग ही निमंत्रण में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे ने अयोध्या में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन का सुझाव दिया था। इस पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, उद्धव के बयान से बाला साहेब की आत्मा आहत हुई होगी। अयोध्या बाईपास पर 55 करोड़ रुपए की लागत से सिविल कार्य और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। अब तक 30% सिविल कार्य पूरा हो चुका है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन भले ही दांव पर लग गया है, लेकिन वो लद्दाख में चीन के घुसपैठ का सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने लिखा, चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में कल मुंबई पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक महेश भट्ट ने मुंबई पुलिस से कहा कि रिया चक्रवर्ती के जरिए उनकी मुलाकात सुशांत से हुई थी, लेकिन सुशांत के साथ उनकी फिल्म बनाने की कोई योजना नहीं थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राज्य का दर्जा बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, ट्वीट कर बताया कि 370 को हटाना लोकप्रिय बात हो सकती है, लेकिन किसी देश की संप्रभुता और प्रतिबद्धता की बात करें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 सितंबर तक टल गई। सुप्रीम कोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने बताया, कोरोना के मद्देनजर 15 सितंबर तक सरकारी नौकरियों में कोई भर्ती नहीं करने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में इकबाल सोशल मीडिया पर छाए गए हैं और खुद से एक मिनी जीप उन्होंने बनाई है। ये काम कबाड़ की मदद से किया है। मुंबई के लोगों के बीच सर्वे में पता चला कि 1/4 से ज्यादा मुंबईकर्स में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। इसका मतलब ये कि इन लोगों को कोरोना होकर ठीक भी हो चुका है, इसका पता उन्हें चला भी नहीं।